रोहन और अंजलि का आज तलाक होना होता है। इतने में जज साहब अंजलि से पूछते हैं, अंजलि तुम क्या चाहती हो? अंजलि झट से कहती है कि मैं एक रात के लिए अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ। जज साहब उसके इस जवाब से बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि यदि ये तलाक लेना ही चाहती है तो फिर एक रात के लिए अपने पति के साथ रहना क्यों चाहती है। बहुत ही हैरान कर देता है ऐसे सवाल। वो अंजलि को बोलते हैं कि यदि तुम तलाक लेना ही चाहती हो तो फिर एक रात के लिए तुम अपने पति के साथ रहना क्यों चाहती हो। अंजलि सिर्फ एक ही बात बोलती है कि सिर्फ मुझे एक रात के लिए अपने पति के साथ रहने दें, लेकिन मैं वो टाइम ना ही अपने ससुराल में बिताना चाहती हूँ ना ही अपने मायके में। मैं सिर्फ होटल में बिताना चाहती हूँ। जज साहब ने उसकी बातें सुनकर उसे परमिशन दे देते हैं। अंजलि नेक्स्ट दिन अपने हस्बैंड को फोन करती है और कहती है कि आप इस होटल में आ जाना, मैं वहां पर आपका वेट करूंगी। शाम 7 बजे 7 बजे रोहन उस होटल में जाता है और जैसे ही जाता है रूम खुला होता है, लेकिन उस कमरे में कोई नहीं होता। वह परेशान हो जाता है। वह सोचता है कि कहीं उसके दिमाग में कुछ खुराफात तो नहीं चल रहे। वह डर जाता है। अंजलि जैसे ही होटल के रूम में पहुंचती है, राहुल उसे देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि वो एक दुल्हन के जोड़े में थी। जैसे कि लग रहा था कि वो उसकी अभी अभी शादी हुई है। उसे वो देखता रह जाता है। और अंजलि उसके सामने जाती है और उससे पूछती है कि राहुल तुम कैसे हो। राहुल उससे बातचीत नहीं करता, क्योंकि वो बहुत ही गुस्से में होता है। वो तो जानता है कि कल मुझे डिवोर्स लेनी ही है और हम दोनों को अलग होना ही है, तो फिर इन बातों से क्या मतलब। फिर भी अंजलि उसके कंधे पर हाथ रखती है और उसे पूछती है कि तुम कैसे हो। राहुल उसे जवाब देता है कि तुम ही तो चाहती थी, तुम्हारे ही तो हमेशा ये प्रश्न होते थे कि तुम बदल चुके हो। तुम में अब वो बात नहीं जो पहले हुआ करती थी। तुम हमें उस तरह से टाइम नहीं देते हो जिस तरह से तुम पहले दिया करते थे। और बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे जो राहुल उससे पूछता है। तो तुम ही तो चाहती थी कि मैं तुमसे अलग हो जाऊं, तो फिर अभी तुम क्यों पूछ रही हो कि मैं कैसा हूं। ये सब प्रश्नों के अब कोई जवाब मैं देना उचित नहीं समझता। राहुल कहता है कि तुम यदि चाहती थी कि रिश्ते यदि खत्म हो जाए तो अच्छा ही हो रहा है कि हमारे रिश्ते जो है वो खत्म हो रहे हैं। इतने में अंजलि कहती है कि राहुल एक बात बताओ, तुम इतने दुबले और कमजोर कैसे लग रहे हो। राहुल उसे जवाब देते हुए कहता है कि जब तुम मुझे छोड़कर गई थी तो हमारे परिवार वाले हमें ही ब्लेम कर रहे थे, हमारे दोस्त हमें ही ब्लेम कर रहे थे कि तुम एक औरत को नहीं रख सकते। हमारे समाज में जितने भी लोग थे, जब मैं बाहर निकलता था तो सभी लोग मुझे ब्लेम कर रहे थे कि तुम कैसे रहते हो अपनी वाइफ के बिना। तुम्हारी वाइफ तुम्हें छोड़ के चली गई, आखिर तुम्हारी ही कुछ गलती हुई हो गई। तुम उसे समझाते तो शायद तुम दोनों साथ में रहते। इस तरह के तानों से मैं बहुत ही डिप्रेशन में चला गया था, जिसके कारण मैं जब ऑफिस से आता था तो मैं घर में ही टाइम गुजारा करता था अकेले बंद रूम में। और मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता था। अचानक उसी बीच मेरे पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, और दर्द होने के बाद असहनीय दर्द होने लगा, जिसके कारण मैं जब डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने हमें बताया कि तुम्हें ब्लड कैंसर है, और ये एक ऐसी बीमारी है लाइलाज बीमारी, और तुम 6 महीने के मेहमान हो। इसलिए जब तुमने डिवोर्स का प्रस्ताव रखा तो मैं तो लेना नहीं चाहता था, लेकिन अपनी इस हालत को देखकर मैं भी सोच में पड़ गया कि यदि मैं मर जाऊं तो तुम्हारा क्या होगा। तुम्हें एक विधवा का जीवन जीना होगा और हमारे बच्चे को एक बिना पिता का। इसीलिए मैंने भी हामी भर दी और मैं भी चाहता था कि हम दोनों का डिवोर्स हो जाए। इतना सुनकर अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, तुम इतनी बड़ी प्रॉब्लम से जूझ रहे हो और तुमने मुझे बताना उचित नहीं समझा। और पता है, बात करते करते सुबह हो गई
और फिर जैसे ही सुबह हुई, राहुल ने अंजलि से कहा कि अंजलि अब तो सुबह हो गई है, अब तुम अपने घर जाओ और मैं भी अपने घर जाता हूं और फिर हम सब कोर्ट में मिलते हैं। अंजलि कोर्ट जाती है और कोर्ट जाने के बाद जज साहब जब उससे पूछते हैं कि रोहन तुमने क्या डिसाइड किया, तो रोहन तो कहा कि मैं डिवोर्स चाहता हूं, लेकिन अंजलि बोली मुझे नहीं चाहिए डिवोर्स, और उसने जज को सारी बातें बता दी और फिर जज ने उनकी बातें को स्वीकृति दी और उन दोनों को फिर साथ में रहने की इजाजत दी। तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, आपके हार्ट को टच हुआ या नहीं। ये कहानी पता है, हमारे जो रिश्ते होते हैं हस्बैंड वाइफ वाले, आज 100 घरों में से कम 40% घर में ये जो डिवोर्स वाले मैटर हैं वो चल रहे हैं अभी। पर पता है, ये सिर्फ आपस में बात ना करने के नतीजे से हो रहे हैं। यदि हम एक दूसरे से बातें करके अपने प्रॉब्लम्स को सुलझा लें तो शायद ये डिवोर्स वाले मैटर कोर्ट तक जाए ही ना। ये कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और हमारे वीडियो को जहां तक हो सके कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।